बाजार में आज क्या हुआ और बाजार में कल क्या हो सकता है। मीन्स बाजार में आज निफ्टी एक्सपायरी 6 जनवरी मंगलवार को क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बाजार इस लेवल 26189 के आसपास ओपन हुए निगेटिव। बीटीएसडी ट्रेड मीन्स दोपहर में मैंने आपको आज बताया हुआ था कि बाजार निगेटिव क्यों ओपन हुए, ये किसी को भी समझ से परे था। क्योंकि बाजार, अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखा होगा आपने सुबह, तो ये क्लियर लग रहा था कि बाजार 40 50 60 70 पॉइंट तक गैप अप ओपन हो सकते हैं, परंतु बाजार 70 पॉइंट, लगभग 60 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुए। तो सबसे पहले तो ये एक अबूझ पहेली थी आज के लिए। बाजार में अगर आप देखेंगे तो बाजार ओपन होने के बाद इस लेवल तक की तेजी देखने को मिली। उसके बाद बाजार में ऊपरी लेवलों से गिरावट देखने को मिला। गिरावट के बाद बाजार थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश किया और बाजार फिर उसके बाद काफी टाइम तक पूरा दोपहर इस रेंज पर ट्रेड करते रहे। बीटीएसडी ट्रेड में मैंने बताया हुआ था कि बाजार अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, इस लेवल को क्रॉस करता है या बाजार इस लेवल को क्रॉस करता है, इन दोनों लेवलों पर ध्यान रखना होगा। इस लेवल के क्रॉस करने के समय मैंने आपको बताया था कि अगर बाजार 26100 के नीचे जाए तो ही बाजार में एक बड़ी सेलिंग आ सकती है, अन्यथा बाजार में सेलिंग नहीं आ सकती है। देखिए, जस्ट वैसा ही हुआ। बाजार इस लेवल तक तो आए परंतु 26100 को ब्रेक नहीं कर पाए और बाजार में फिर इसी लेवल से रिकवरी देखने को मिली। फाइनली बाजार इस लेवल पर 26179 या 180 के पास बंद हुए, लगभग 70 अंक निगेटिव। अब बाजार में आज ऐसा हुआ क्या? देखिए, बाजार 70 अंक निगेटिव बंद हुए हैं और आप देखेंगे कि बाजार जो निगेटिव बंद हुए हैं, बाजार जो 70 अंक निगेटिव बंद हुए हैं, उनमें से जो 70 अंक हैं वो रिलायंस से आए हैं। आप रिलायंस का स्टॉक देखिए, 1569 पर यहां ओपन हुए। ओपन होने के बाद रिलायंस के स्टॉक में आज पूरे दिन लगातार गिरावट देखने को मिली इस लेवल तक। एक समय रिलायंस का स्टॉक लगभग 5% नीचे तक गिर गया था, परंतु फाइनली लगभग 4.5% गिरकर बंद हुए 1500 के ऊपर। रिलायंस के लिए भी एक अच्छी चीज रही कि रिलायंस 1500 के ऊपर बंद हुआ। रिलायंस में जो गिरावट आई है उसका सबसे बड़ा कारण है रूसी तेल से जुड़ा हुआ। रिलायंस की गिरावट का केवल एक ही कारण है रूसी तेल से जुड़ा हुआ। रिलायंस ने स्पष्ट किया हुआ है कि उन्हें जनवरी में रूसी कच्चा तेल नहीं मिल पाएगा और पिछले 3 हफ्तों से भी ऐसा कोई कार्गो नहीं मिला है। जबकि ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट दिया हुआ था कि, या दावा किया हुआ था कि रूसी तेल से लदे हुए 3 जहाज जामनगर रिफाइनरी की ओर जा रहे हैं। परंतु फाइनली फाइनली उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी भारत को कि वो रूसी तेल लेना बंद करें और उसके बाद रिलायंस ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम रूसी तेल नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण ये रिलायंस में गिरावट देखने को मिली। तो सबसे ये रिलायंस की गिरावट का कारण था और इसका दबाव आपको निफ्टी में भी देखने को मिला। आपको पता है कि निफ्टी 50 में सबसे बड़ा वेटेज जो स्टॉक या कंपनी रखती है वो रिलायंस ही है। और रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन 3 4 या अदानी इंटरप्राइजेस को भी जोड़ लें, इन 3 4 या 5 स्टॉक्स में अगर कोई बड़ा इशू आता है तो उसका दबाव इंडेक्स में जरूर देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी आज पूरे दिन पॉजिटिव था लगभग, और बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही बंद हुआ है। इंडेक्स, रिलायंस, सभी के दबाव को झेलने के बाद भी बैंक निफ्टी 60118 74 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुए हैं। तो सबसे पहला अब देखते हैं बड़े ग्राफ में कि निफ्टी में आखिर हो क्या रहा। अगर हम 30 मिनट का ग्राफ देखते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले एक पैटर्न को देखिएगा जो निफ्टी ने बनाया हुआ है। एक फर्स्ट सपोर्ट और ये निफ्टी का सेकंड सपोर्ट। अब ये दोनों लेवल सपोर्ट का काम किस तरीके से कर रहे हैं और कितनी स्ट्रिक्टली कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं कि निफ्टी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 25850 का है। ये वो लेवल है 25850 का, इससे थोड़ा सा नीचे है 25850 का लेवल। अगर निफ्टी में इस लेवल के नीचे आता है तो निफ्टी में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो पिछले कुछ दिनों से लग रहा था, परंतु फाइनली बाजार रिकवर हुए। अब देखिए, बाजार ने या निफ्टी ने यहां सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गए। यहां से फिर से निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी लगभग 25,900 25,880 के पास से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ गए। तो बाजार का जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 25850 का है। परंतु आप बात करें कि इंट्राडे सपोर्ट की या कल के लिए जो लेवल सपोर्ट का काम करेगा, तो मैं आपको 2 लेवल बताता हूं और क्यों वो सपोर्ट का काम करेंगे। देखिए, ये वो लेवल है 26,100 का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देखेंगे कि बाजार जब यहां से ऊपर जा रहे थे तो यहां पर रुक गए थे। बाजार ने फिर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया था और बाजार ऊपर की ओर चले गए थे। और आज भी बाजार ने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और ऊपर की तरफ चले गए। बाजार में जो अभी इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या वीक के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 26100 26050।
अब समझते हैं कि बाजार में कल क्या हो सकता है। देखिए, कल बाजार फिर से एक दबाव में दिख सकते हैं, परंतु कल गिरावट या बड़ी ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग की भी संभावना नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर आप देख रहे होंगे यूएस मार्केट या एसजीएक्स निफ्टी को, ये सभी अपने हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। और जब भी कोई मार्केट हाई पर ट्रेड करता है ना, तो ऊपरी लेवल से थोड़ी सी बिकवाली या ऊपरी लेवल पर ट्रेडर थोड़ा सा डरते हैं कि ऐसा नहीं कि हम बाई करें और यहां से बिकवाली देखने को मिले। तो ये एक कारण है। एफआईआई की बिकवाली जो तो पिछले कई महीनों से चली आ रही, 2025 में एफआईआई का आप डाटा देखेंगे तो बड़ा अजीब सा डाटा देखने को मिला कि एफआईआई में, इंडेक्स में या भारतीय बाजार में 2025 में इतनी तेजी रही, उसके बाद भी एफआईआई ने 2025 में रिकॉर्ड सेलिंग की है। तो अब बाजार में देखिए कल क्या संभव है। बाजार में अगर कल बाजार अगर इन दो लेवलों को 26,100 और 26,050, ये दो लेवल अगर कल मार्केट ब्रेक नहीं करता है या निफ्टी ब्रेक नहीं करती है, तो निफ्टी में फिर से कल 26,250, 26,300, 26,350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडेक्स में बाई और सेल की या स्टॉक में भी बाई और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो बात करें निफ्टी में, तो कल निफ्टी अगर 26,100 और या थोड़ा सा और नीचे अगर ले लें तो 26,050, अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो ही सेलिंग देखने को मिल सकती है, अन्यथा बाजार में सेलिंग नहीं देखने को मिलेगी। और निफ्टी में कल फिर से हो सकता है कि 26,250, 26,300, 26,350 का लेवल देखने को मिल जाए। तो ये तो रही बात निफ्टी की। देखिए, बात करें कुछ न्यूज की, जो न्यूज अभी सामने आ रही है। अगर आप देखेंगे चांदी में फिर से, गोल्ड में फिर से, चांदी और गोल्ड दोनों में तेजी देखने को मिली और चांदी फिर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही पहुंच गया है। एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज जो कल बाजार में एक अच्छा काम कर सकती है, वो आई है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई से ये दावा किया गया है कि जिस तरीके से 2025 में 1.25% की रेपो रेट में कटौती की गई है, 2026 में भी 0.50% की कटौती रेपो रेट में देखने को मिल सकती है। मींस ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है बाजार के लिए कि आरबीआई ने क्लियर किया है कि फिर से अगले साल मार्केट में या रेपो रेट में कटौती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आज अगर आपने देखा होगा अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी का 1,000 करोड़ का बॉन्ड आया, जो 45 मिनट में भर गया। 45 मिनट में 1,000 करोड़ का बॉन्ड सिर्फ 45 मिनट में भर गया है। और अदानी के बॉन्ड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आज से 3 दिन या 4 दिन पहले मैंने आपको वीडियो में प्रॉपर बताया हुआ था कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो अदानी के बॉन्ड में आप एक बार स्टडी कर सकते हैं, अदानी के बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रही बाजार में आज और कल के लिए न्यूज। कुछ स्टॉक जो आपको अपनी नजर में रखना चाहिए कल के लिए, तो स्टॉक है सबसे ऊपर है शक्ति पंप। शक्ति पंप का स्टॉक एक लेवल पर या एक रेंज पर फंस गया है। आप देखेंगे तो लगभग 730 740 के बीच में काफी दिनों से ट्रेड कर रहा। तो शक्ति पंप के स्टॉक पर आप अपनी स्टडी कीजिए, शक्ति पंप के स्टॉक पर आप अपनी नजर रख सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि शक्ति पंप 724 पर आज बंद हुआ है। आने वाले दिनों में अगर शक्ति पंप 700 के लेवल को क्रॉस नहीं करता या 720 के सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, तो शक्ति पंप में 730 740 750 760 तक के लेवल बहुत कम दिनों में मिल सकते हैं। 2-3 स्टॉक जो मैंने आपको पहले बताए हुए थे स्टडी करने के लिए या वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए, अगर आपने प्रॉपर स्टडी की होगी या उनके मूवमेंट को देखा होगा, तो उन स्टॉक्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हुए हैं। मुथूट फाइनेंस 3,800 पर हमने आपको रिकमेंड किया था, 3,950 मींस जिस पॉइंट पर हमने रिकमेंड किया था उससे 150 पॉइंट ऊपर तक गया है। फिर उसके बाद बात करें मिडवेस्ट की, मिडवेस्ट का स्टॉक 50% का रिटर्न दिया है पिछले केवल कुछ दिनों में। 1,200 रुपए से हमने आपको रिकमेंड किया हुआ था और आज मिडवेस्ट के स्टॉक 1,850 के लेवल तक को भी टच किया है। तो देखिए, मैं कुछ स्टॉक्स आपको डेली बताता हूं कि आप इन स्टॉक पर अपनी नजर रखें, वॉच लिस्ट में ऐड करें। इसका कारण है कि अगर आप स्टॉक्स पे या मार्केट में अच्छी स्टडी रखेंगे, तो किसी भी स्टॉक को सही समय पर खरीद के सही समय पर बेच के एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं। एक और स्टॉक जो पिछले कई दिनों से बता रहा हूं, एस्ट्रा माइक्रो का। एस्ट्रा माइक्रो का जो स्टॉक है वो 980 इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, या थोड़ा सा अगर हम रेंज बढ़ा दें तो इसको 960 भी कर सकते हैं। इस रेंज में ट्रेड कर रहा। मेरा अपना मानना है कि अगर ये स्टॉक 950 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में 1020 1050 1100 तक के लेवल या इससे ऊपर तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी अपनी स्टडी बुक में नोट डाउन कीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और इस स्टॉक पे भी अपनी स्टडी जरूर कीजिए।